अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम कुरान पाक की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूरा अल-वाक़िया के पीछे की कहानी और इसके गहरे संदेश को समझेंगे। कुरान करीम की हर सूरा अपने आप में एक अनमोल खजाना है जो हमें दुनिया और आखिरत की हकीकत से रूबरू कराती है। सूरा अल-वाक़िया इसी कड़ी की एक रोशन मिसाल है। सूरा अल-वाक़िया की सबसे बड़ी खासियत क़यामत के मंजर को इस तरह बयान करना है कि दिल कांप उठता है। ये हमें अल्लाह की कुदरत और हमारी अंतिम मंजिल याद दिलाती है। ये सूरह मक्की दौर में नाजिल हुई, यानी जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे। ये वो दौर था जब मुसलमान कमज़ोर थे और उन्हें ईमान पर मजबूत रहने की सख्त ज़रूरत थी। इस सूरह का नाम इसके पहले ही लफ्ज़ से लिया गया है, अल-वाक़िया। अरबी में अल-वाक़िया का मतलब है वो घटना जो निश्चित रूप से होने वाली है, और यहाँ इसका मतलब क़यामत या प्रलय का दिन है। इस नाम को चुनने का मकसद ये बताना था कि क़यामत का आना उतना ही यकीनी है जितना कि सूरज का रोज़ निकलना। ये कोई मजाक या संदेह की बात नहीं है। मक्का में मुशरिकों में आखिरत का इनकार बहुत आम था। वे मजाक उड़ाते थे कि जब हम मिट्टी हो जाएंगे तो दोबारा कैसे उठाए जाएंगे। वे कहते थे कि ये तो एक मनगढ़ंत कहानी है। इसी संदेह को दूर करने के लिए अल्लाह ने ये सूरह नाजिल की जिसमें पुनरुत्थान को तर्क और जोरदार अंदाज में साबित किया गया है। इस सूरा में अल्लाह ताला जोर देकर कहते हैं कि क़यामत यानी अल-वाक़िया ज़रूर आएगी और इसकी शुरुआत कोई इनकार नहीं कर सकेगा। सूरह अल-वाक़िया की मुख्य शिक्षा ये है कि दुनिया की ज़िंदगी एक इम्तिहान है और हर इंसान को उसके आमाल के मुताबिक 3 में से किसी एक समूह में रखा जाएगा। ये 3 समूह हैं: साबिकून आगे बढ़ने वाले, अस्हाबुल मैमना दाएं हाथ वाले और अस्हाबुल मशमा बाएं हाथ वाले। आगे बढ़ने वाले और दाएं हाथ वाले जन्नत में होंगे जबकि बाएं हाथ वाले जहन्नम के अजाब में होंगे। सूरह में उनके इनामों और सजाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। कुछ हदीसों में बताया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी इस सूरह को बहुत ध्यान से सुनते थे, क्योंकि इसमें जन्नत और जहन्नम का इतना सजीव चित्रण है। इस सूरह को रिज़्क, रोजी में बरकत और गरीबी दूर करने के लिए भी खास तौर पर पढ़ा जाता है। हदीस में इसका जिक्र है। एक मशहूर हदीस में पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर रात सूरह अल-वाक़िया पढ़ेगा वो कभी फाका गरीबी नहीं करेगा। इस सूरह की कहानी हमें बताती है कि ये हमें दुनिया की मोहब्बत से हटाकर आखिरत की फिक्र करने पर मजबूर करती है। सूरह अल-वाक़िया का सबसे बड़ा संदेश है, अपनी जिंदगी को इस तरह से गुजारो कि तुम क़यामत के दिन अस्हाबुल मैमना या साबिकून में शामिल हो सको। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें सूरह अल-वाक़िया को समझने और हर रात इसे पढ़ने की तौफीक अता फरमाए ताकि हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए। आमीन व अस्सलामु अलैकुम।